गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में ग्रामर पढ़ेंगे। यानी कि ग्रामर में हम पढ़ेंगे जेंडर यानी कि लिंग, लड़का तो लड़की। तो आगे हमें दिया है चाचा, मामा, मौसा, भाई सब लड़के कहलाते हैं। और चाची, मासी, मौसी, बहन, चाची, मासी, मौसी, बहन लिंग बदल बन जाते हैं। तो ये सब जेंडर है। सभी नाम लड़का या लड़की होते हैं। लड़का शब्द पुरुष या पुल्लिंग को बताता है। तो देखो, लड़का शब्द किसे बताता है? पुल्लिंग को। और लड़की शब्द स्त्री या स्त्रीलिंग को बताता है। तो लड़का शब्द वो पुल्लिंग में आएगा और जो लड़की शब्द है वो आएगा स्त्रीलिंग में। तो आओ कुछ और लड़का और लड़की शब्द को हम जानते हैं। उसमें हमें दिया है लड़का और लड़की। तो आदमी तो लड़का है और जो औरत है वो लड़की है। तो अगर एग्जाम में आपको जेंडर चेंज करने का क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है? आदमी तो औरत, बेटा तो बेटी, भाई तो बहन, मौसा तो मौसी, फूफा तो बुआ, पिता तो माता, राजा तो रानी, नौकर तो नौकरानी, छात्र तो छात्रा और ताऊ तो ताई। नेक्स्ट हमें दिया है कि शेर तो शेरनी, मोर तो मोरनी, मुर्गा तो मुर्गी, चूहा तो चूहिया, चीड़ा तो चिड़िया, बंदर तो बंदरिया, बकरा तो बकरी, घोड़ा तो घोड़ी, कबूतर तो कबूतरी और ऊंट तो ऊंटनी। तो ये सब था जेंडर चेंज। अगर आपको एग्जाम में शेर पूछाए तो उसमें लिखना है शेर, पूछे तो उसमें लिखना है शेरनी, मोर पूछे तो उसके सामने आएगा मोरनी, मुर्गा तो उसके सामने आएगा मुर्गी, चूहा तो उसके सामने आएगा चूहिया, चीड़ा तो उसके सामने आएगा चिड़िया, बंदर तो उसके सामने आएगा बंदरिया, बकरा तो उसके सामने आएगा बकरी, घोड़ा तो उसके सामने आएगी घोड़ी, कबूतर तो उसके सामने आएगा कबूतरी, ऊंट तो उसके सामने आएगा ऊंटनी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ शब्द जैसे कि मछली और कोयल हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द जैसे कौवा और चित्ता हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो हम देखेंगे कि अपनी कक्षा के लड़कों और लड़कियों के नाम लिखो। तो चलो, यहाँ पे आपको अपनी क्लास का लड़कियां और लड़के के नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है रोहन। तो आगे हम लिख सकते हैं धर्म, वेद और लड़कियां तो दिया है पूजा। तो आगे हम लिख सकते हैं ईशा, याना। नेक्स्ट, सही जोड़ बताओ। यहाँ पे हमें एक पिक्चर्स दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है कि शेर तो शेरनी, तो यहाँ पे आएगा गुड्डा, तो वहाँ पे हमें करना है गुड़िया।
फिर नेक्स्ट दिया है भाई, तो वहाँ पे हमें करना है बहन। फिर नेक्स्ट दिया है चूहा, तो वहाँ पे हमें करना है, चूहा के साथ आएगा, यहाँ पे आएगा चूहिया। और मुर्गा, तो मुर्गा के साथ आएगा, क्या आएगा, मुर्गी। यहाँ जो लाश हमें दिया है मुर्गे के साथ आएगा ये मुर्गी। तो ये हमने देखा। फिर आगे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे लड़का लड़की को छांट कर अपना अलग बसों में बैठाओ, तो जो लड़का लड़की है उसे अलग अलग बस में बिठाना है। तो आगे आएगा कि दादी है, तो दादी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे दादी। मामा, तो मामा तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। पापा, तो पापा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट है चिड़िया, तो चिड़िया कहाँ पे आएगी, यहाँ पे चिड़िया। नेक्स्ट है गाय, तो गाय कहाँ पे आएगी, इस बस में। नेक्स्ट है घोड़ा, तो घोड़ा कौन सी बस में आएगा, इस बस में। नेक्स्ट दिया है कि बुआ, तो बुआ कौन सी बस में आएगी, इस बस में। और बाद में दिया है फूफा, तो फूफा है वो इस बस में आएगा। नेक्स्ट हमें देखना है चित्र में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, लड़का और लड़की। तो चित्र में रंग भरो और दी गई जगह में लड़के और लड़की का नाम सोच कर लिखो। यहाँ पर आपको जगह दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए शा, और यहाँ पे हम लिखेंगे लड़का का नाम वे दो। तो यहाँ पे आप अपनी तरह से नाम यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, पहला हमने देखा कि जेंडर चेंजेस, और आगे हम देखेंगे वचन, नंबर, यानी कि एक और अनेक। तो एक किसे कहते हैं और अनेक किसे कहते हैं। तो एक अकेला कहलाता एक, एक अकेला कहलाता एक। एक से जब दो हो जाते, देखो एक हो तो वो अकेला कहलाता है, और एक से दो हो जाते हैं तो, या दो से ज्यादा हो जाते तो मिलकर अनेक कहलाते। एक हो तो वो एक कहलाता है, और एक से दो या फिर दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वो अनेक कहलाते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इस टोकरी में रखे फल गिनो और नीचे लिखी उनकी संख्या पढ़ो। तो टोकरी में कौन कौन सा दिया है कि शरीफा, तो शरीफा एक दिया है। सेब, तो सेब दो दिया है। तरबूज, तो तरबूज एक दिया है। केले, तो केले तीन दिए हुए हैं। अनार, अनार एक दिया हुआ है। आम, तो आम चार दिया हुआ है। तो वैसे ही हमें इस टोकरी में कौन कौन से फल दिए थे वो यहाँ पे गिन के लिखना था। तो शरीफा कितने थे, एक। सेब कितने थे, दो।
तरबूज कितने थे? 1। केले कितने थे? 3। अनार कितने थे? 1। और आम कितने थे? तो 4। तो हम समझेंगे उसे आगे कि कोई भी चीज जब एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा यानी कि यहाँ पे हमें तरबूज कितने दिए? 1 ही दिए हैं, बट हमें केले कितने दिए हैं? 3। तो वो एक से ज्यादा हो गया है, तो उसे अनेक कहते हैं। यहाँ सेब, केले और आम अनेक दिए हुए हैं। जिस शब्द से एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे हमें वचन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक और अनेक का एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एक और अनेक। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है छाता, तो वो छाता ओनली एक है। सेकंड दिया है छाते, तो वो छाते कितने हैं? एक से ज्यादा है। दूसरा हमें दिया है लड़का, तो लड़का कितना है? ओनली एक लड़का है। और उसके सामने दिया अनेक में लड़के, तो वो एक से ज्यादा लड़के हैं, उसे बोलते हैं लड़के। नेक्स्ट हमें दिया है तारा, तो तारा कितने हैं? एक ही तारे की बात की गई है। और यहाँ पे तारे, तो यहाँ पे बहुत सारे तारे की बात की गई है। केला, तो यहाँ पे हमें ओनली एक केले की बात की गई है। यहाँ पे केले, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे केले की बात की गई है। सड़क, तो यहाँ पे हमें ओनली एक सड़क की बात की गई है। और सामने सड़कें, तो वहाँ पे बहुत सारी सड़कें हैं। आँख, तो ओनली हमें एक आँख की बात की गई है। और आँखें, तो यहाँ पे 2 आँख की बात की गई है। तितली, तो यहाँ पे ओनली एक तितली की बात की गई है। और यहाँ पे तितलियाँ, यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ हैं। गाड़ी, यहाँ पे ओनली 1 गाड़ी है। और गाड़ियाँ, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। लड़की, यहाँ पे ओनली 1 लड़की है। और लड़कियाँ, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। नेक्स्ट है बकरी, यहाँ पे ओनली 1 बकरी है। बकरियाँ, यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हैं। नेक्स्ट है माला, यहाँ पे ओनली 1 माला है। और मालाएं, यहाँ पे एक से ज्यादा माला दी गई है। कक्षा, यहाँ पे ओनली एक कक्षा की बात की गई है। और कक्षाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे कक्षाएं की बात की गई है। तो एक को अनेक में बदलना या अनेक को एक में बदलना वचन बदलना कहलाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि वचन बदलो, तो आपको दिया है कि सड़क, केला, आँख, तो आपको लिखना है केले, सड़कें, आँखें। बकरी, तो बकरियाँ। माला, तो मालाएं। कक्षा, तो कक्षाएं। लड़की, तो लड़कियाँ। गाड़ी, तो गाड़ियाँ। तितली, तो तितलियाँ। छाता, छाते। लड़का, तो लड़के। वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे आपको दिया है कि सही शब्द सुनकर खाली स्थान में लिखें। सही शब्द सुनकर खाली स्थान में लिखो। तो यहाँ पे क दिया है कि उसके पास एक गुड़िया है। उसके पास एक गुड़िया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिया है कि आसमान में बहुत से तारे हैं। बहुत से तारे हैं।
तारे होते हैं। आसमान में बहुत से तारे होते हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। तो यहाँ पे ऐसा आएगा। बाद में हमारी 2 आँखें होती है। तो हमारी 2 आँख होती है या फिर 2 आँखें होती है। तो यहाँ क्या आएगा? 2 आँखें। सॉरी, यहाँ पे ओनली आएगा आँख, क्योंकि हमें यहाँ पे आगे 2 दे दिया है, तो यहाँ पे ओनली आएगी आँख। हमारी 2 आँख होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक अनेक छांट कर सही जगह पर लिखो। एक अनेक छांट कर सही जगह पर लिखो। तो एक तो बच्चा, अनेक तो पैसे, फिर उसमें आएगा बकरियां। तो बकरियां कहाँ पे आएगी? यहाँ पे बकरियां। घड़ी, तो घड़ी एक ही दी हुई है। फिर है जूते, तो जूते 2 दिए हुए हैं। फिर दिया है चूहा, तो चूहा ओनली एक ही दिया हुआ है, तो वो आएगा यहाँ पे। ताले, तो ताले कितने दिए हुए? बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वो ताले यहाँ पे आएगा। मुर्गा, तो मुर्गा ओनली एक ही दिया हुआ है, तो मुर्गा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गतिविधि, यानी कि उंगली से फूल बनाओ। आपको चाहिए तो 1 पोस्टर रंग, एक नुकीली पेंसिल। आपको उंगली से फूल बनाना है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर आप भी ऐसा घर पे बना सकते हो। तो देखो, ये बन गया हमारा फूल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक जैसे अर्थ वाले शब्दों, यानी कि समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स, जो तुम बोलो वो मैं बोलूं। उपवन कह दो या फिर बाग। देखो, उपवन या फिर बाग, वो दोनों एक ही है, यानी कि गार्डन। तो एक जैसे ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिसे हम सिनोनिम्स वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे है कि दोनों ही है, नाम अलग लेकिन होती एक ही बात। क्या दिया यहाँ पे हमें? जो तुम बोलो वो मैं बोलूं। उपवन कह दो या फिर बाग, दोनों ही है, नाम अलग लेकिन होती एक ही बात। हम बहुत सी चीज़ों को एक से अधिक नामों से बुलाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि पानी, तो पानी तो उसे हम जल भी कहते हैं ना। पानी तो जल, पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ नल में से, तो उसे हम जल भी कहते हैं। सेकेंड यहाँ पे हमें दिया है घर, और घर तो उसे बुलाएंगे हम गृह। थर्ड हमें यहाँ पे दिया है बादल, तो बादल तो मेघ। फोर्थ हमें यहाँ दिया हुआ है बारिश, तो बारिश तो वर्षा। हम उसे वर्षा भी बुला सकते हैं और बारिश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है आँख, तो आँख को हम बोलेंगे नयन। नयन तो आँख और आँख तो नयन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नाव, नाव तो आएगा नौका।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है चांद, तो चांद तो चंदा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है पेड़, तो पेड़ तो वृक्ष। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पक्षी, तो पक्षी को हम बुलाएंगे पंछी। तो एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिया है कि सही जोड़ बनाओ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पाव, तो पाव को क्या बोलेंगे? पैर। पेड़, तो पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्ष। चांद, तो चांद को क्या बोलेंगे? चंदा। आँख, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आँख तो नयन। और घर तो गृह। तो ये था समानार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द को दूसरे वर्ड से भी बुला सकते हैं, तो उसे बोलते हैं सिनोनिम्स वर्ड। तो समानार्थी शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखो। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। थैंक यू।